हेलो बच्चों, आप सभी का अपने परिवार करियर टीवी में मैं पी शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मेंसुरेशन टॉपिक एक अच्छा खासा है जो आप लोगों को बहुत टफ लगता है, बट अब डरना नहीं, मेंसुरेशन आराम से करना है। मेंसुरेशन का जो है टॉपिक क्या है? लंबवृत्तीय वेलन, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो पहला कुछ इसमें क्या दिया गया है, देखो ये क्या है, लंबवृत्तीय वेलन। अब इसमें क्या लाइन है, ये जो ये रेखा है इसे क्या बोलते हैं? ये देखो एक लंबवृत्तीय बेलन है। ये सीधी लाइन को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर को ऊर्ध्वाधर मतलब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। अब इस लाइन को जो होती है इसे इस लाइन को क्या बोलते हैं? आधार। आधार को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें क्या है, देखो दो रेडियस जो आप बनाते हो क्या? बेलन। बेलन बनता है तो कैसे बनता है? देखो एक शीट ली जाती है, एक शीट ली जाती है, उसके बाद क्या होता है, पूरे एक बेलन बन के तैयार होता है। कैसा बनता है देखो, दूसरे स्लाइड में देखो इस तरह से बनता है। पहले क्या हुआ, ये स्लाइड ली गई, एक सीट ली गई, सीट को क्या कर दिया गया? लपेट लिया गया। क्या किया गया? लपेट के गोला बना दिया गया। गोला कर दिया गया जैसे इस शेप में है। उसके ऊपर से एक साइड होता है, एक नीचे से साइड होता है। अब इसमें क्या होता है, अब ये देखो क्या है, वक्र पृष्ठ। ये आपका क्या है? अब आप पढ़ रखे होंगे वक्र पृष्ठ, बार बार पढ़ते हैं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं वक्र पृष्ठ क्या चीज होता है। तो ये क्या है? वक्र वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ होता है, इसे क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व, CURVED, कर्व, और सरफेस एरिया। अब एरिया निकालने के लिए क्या होता है? एरिया, एरिया जब किसी का निकालते हो तो L इंटू बी करते हो। तो देखो लंबाई इसकी क्या है, इसकी जो होगी लंबाई होगी 2 पाई आर, तो लंबाई लिख लो 2 पाई आर, और चौड़ाई कितनी है? h। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई आर एच। अब देखो इसमें क्या होगा, अब यहीं पे इसका वॉल्यूम निकालना है। अगर सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना है, यानी इसका देखो, अब इस फॉर्मूले में इसका जैसे वॉल्यूम निकालना है पूरे का, हमें क्या करना है इस वाले का वॉल्यूम निकालना है, यानी आयतन। क्या करना है? इस वाले का हमें आयतन निकालना है। अगर आयतन निकालना होगा तो आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा? आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? आयतन। आयतन जो होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? देखो एक एच ऊंचाई हो गई, ठीक। अब आपका बताया क्या गया था? एच ऊंचाई हो गई। अब त्रिज्या देखो, इसका एरिया देखो क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है? पाई, इसका क्या होता है? जैसे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो गोले जो इधर का गोले का था, पाई आर स्क्वायर हो गया। देखो ऊपर वाले का कर लिया ना, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? मल्टीपल एच हो जाएगा। एच जो लेंथ थी मल्टीपल हो गया। तो आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब देखो टोटल, टोटल पूछा है, तो यानी इसका जो है ये पूरा, अब एक, अब इसका क्या है, ये तो आयतन था, आयतन निकला था, अब टोटल निकालना है। टोटल यानी कुल, क्या होगा? संपूर्ण, या टोटल, या संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे जब निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना होगा, संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टी टोटल, टोटल, टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? देखो टोटल सरफेस एरिया जब आपका निकलेगा तो पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो क्या होगा, ये था 2 पाई आर, और ये था एच। आपने इस फिगर में देखा है, देखो 2 पाई आर एच था ना, 2 पाई आर एच है, तो इस वाले का एरिया जो इतना है, इतने का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले का भी क्या हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर। तो इस देखो याद करने का तरीका, एक पाई आर, दो पाई आर हो गए। अगर दो पाई आर किसमें कर्व सरफेस एरिया में जोड़ देंगे, किसमें कर्व सरफेस एरिया में जोड़ देंगे तो क्या होगा, जैसे टू पाई आर एच हो गया, फिर क्या मैंने बताया टू पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, टू पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया तो इसका क्या हो जाएगा, टू पाई आर एच प्लस आर। यही आपका फार्मूला बन गया ना। ये हो गया फार्मूला, बेसिक चीजें देख ली। अभी बंद वाला आता है, खुला आता है गोले का, वो निकालेंगे। पहले अब बेसिक बेसिक अब क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, देखते हैं। पहला क्या है, देखो, इफ द रेडियस ऑफ right circular cylinder is 7 centimeter and the vertical height is 8 centimeter, then find the curved surface of the cylinder। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखो रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस देखो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या है, देखो बनाते चलते हैं डायरेक्ट। क्या है, इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस जो थी वो 7 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर एक बेलन हो गया। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है 8 क्या दी है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखो ऊंचाई क्या दी गई है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने क्या भी निकलवाया, अभी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या निकलवाया, कर्व सरफेस एरिया। तो क्या होगा, टू पाई आर एच, टू पाई आर एच। तो क्या होगा, टू पाई आर एच, टू पाई आर एच। तो इसमें देखो यहां पे क्या होगा, टू पाई आर एच। देखो क्या है, अब किसका निकालना है, वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ का जो अगर आपको निकालना है तो वक्र पृष्ठ में क्या होता है, टू पाई आर एच यानी कर्व सरफेस एरिया। डायरेक्ट अब क्या लिखेंगे, सी एस ए। हम बार बार कर्व सरफेस एरिया नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, सी एस ए। सी एस ए का फॉर्मूला क्या लिखा होता है, टू पाई आर एच। अच्छा, टू पाई आर एच होता है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू भाई बताओ क्या होती है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्या होती है, 22/7। तो यहीं पे लिख लेंगे क्या, दो इधर 2 × 22/7। त्रिज्या त्रिज्या आर कितनी है, त्रिज्या आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। फिर ये कितना है, मल्टीपल 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 60 कट गया। देखो अब क्या होगा, 22 दूना 44, 44 8 8 चक्कू 32 और 8 चक्कू 32 का 2 352। कैसे 8 चक्कू 32, 3 बढ़ा और फिर 8 चक्कू 32 यानी 352। 52 क्या होगा, सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर यहाँ, सेंटीमीटर यहाँ, तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं वही करवाए जा रहे हैं। ठीक, ये देखो, ये समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके लिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्या है, एक नंबर की बेलन के आधार का जो है बेस, यहाँ पे क्या था, बेस होगा। यहाँ पे क्या है, नंबर आधार सिलेंडर, ठीक, 10 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम इज द फाइंड आउट। देखो अब आधार इसका पूछ लिया है, क्या है, आधार 10 सेंटीमीटर है। तो क्या है, तो देखो उसमें से यदि इसका आयतन 100 क्या है, 100 घन है। घन क्या है, सेंटीमीटर। आयतन, आयतन देखो क्या हमने निकलवाया था, बेलन का आयतन निकलवाया था। बेलन का आयतन कितना निकलवाया था, बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्या बोल रहा है, पाई आर स्क्वायर एच था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ देखो ये पाई दे रखा है, कितना दे रखा है, पाई दे रखा है, पाई दे रखा है। आयतन कितने बराबर है, पाई और आर स्क्वायर हो गया, फिर क्या है, एच। क्या हो गया, आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा,
यहां से क्या होगा, पाई 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 था, पाई पाई भाई कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। अब क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक नंबर बेलन के आधार का विकास 10 सेंटीमीटर है। आधार का विकास क्या है, बेस होगा। आधार सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर है, ठीक। वॉल्यूम, फाइंड द क्यूबिक ऑफ द सिलेंडर। तो इसमें क्या है, 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है। अब वो जो अगर हम क्या ले देते हैं इसकी, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है ना। अगर देखो ये क्या है, बेस है, तो कितना हो, बेलन के आधार का बेस, आधार का बेस का विकास, विकास नहीं होगी, यहाँ पे ऊंचाई होगी, आधार से ऊंचाई होगी। यहाँ पे क्या होगी, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, आधार से ऊंचाई, यहाँ पर भी बेस नहीं होगा, यहाँ बेस तो सही है, यहाँ से आधार से हाइट होगी, टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्या होगा यहाँ पे, आधार से ऊंचाई, आधार से ऊंचाई हमें करना है ना, आधार से यहाँ पे कर लो ऊंचाई। भाई ये विकास उकास तो कोई था ही नहीं, सिलेंडर 1 सेंटीमीटर बेस द नंबर ऑफ द, हाँ ऊंचाई मान लिया हमने, ठीक। आधार से हम क्या कर लेंगे, ऊंचाई, फिर ऊंचाई हमारी ज्ञात करनी है। अरे सॉरी, देखते हैं, त्रिज्या होगी यार, यहाँ पे त्रिज्या होगी, आधार से त्रिज्या मानो इसे, इसे क्या होगा, अरे व्यास होगा, सॉरी त्रिज्या नहीं है, व्यास होगा। बेस दिया है तो बेस का मतलब व्यास होगा ना, व्यास होगा। वो विकास की जगह विकास लिख गया है, व्यास की जगह पे है, तो व्यास हो गया। अब ध्यान आ गया, तो व्यास जब निकालते हैं तो क्या होता है, व्यास अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, वही है क्वेश्चन, टाइपिंग मिस्टेक होती तो समझ में देर में आता है। तो ये क्या हो गया, व्यास हो गया, तो ये क्या हो गया, त्रिज्या तुम्हारी 5 सेंटीमीटर की हो गई। त्रिज्या तुम्हारी कितनी सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भैया व्यास होगा, विकास नहीं होगा, गड़बड़ हो गया टाइपिंग में। तो ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे 100 निकल लिया था, यहाँ से 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब तुम्हें हाइट ज्ञात करनी है, तो हमें क्या पता चला, हाइट तो निकालना है, वही चीज हो गया ना, 100 इधर 25, और इधर क्या हो गया एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बराबर कितना आ गया, 25 चौका 100 हो गया, तो एच बराबर तुम्हारा 4 आ गया। टाइपिंग मिस्टेक हुआ था थोड़ा, फिलहाल में वहां पे व्यास था, ठीक, विकास नहीं था। चलो अब देखो क्या है, 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 7 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत की कुल लंबाई के परितः घुमाने पर बनी आकृति का वक्र पृष्ठ है, ये क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या है, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको क्या बताया गया था, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर देखो एक लंबाई, एक देखो ये लंबाई हो गया, ठीक, ये लंबाई हो गया। अब देखो ये तुम्हारी ऊंचाई हो गया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्या करना है हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब क्या करना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब आओ देखो क्या करना होगा, यहाँ से देखो 17 सेंटीमीटर लंबा, लंबाई कितनी है 17, यानी एच, एच लंबा एल इंटू बी से कर लोगे तो ये ऊंचाई, लंबे हो गए 7 सेंटीमीटर हो गया, एक आयत है, चलो एक आयत हो गया, एल इंटू बी, एक आयत की लंबाई के परितः, तो एक आयत बना लेते हैं यहाँ पे। देखो देखो क्या है, एक आयत बन गया, एक आयत हो गया, लंबा कितना है, ये 7 है, इधर 17 है। तो आयत के परितः लंबाई, ठीक, परितः लंबाई के बने आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयत के लंबाई का था। अब भाई घूम गया, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसका बनेगा तो क्या बनेगा, इसका लंब वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा। अब देखो मैंने आपको फिगर बना दिया, तो इसको आप करके, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला हुआ था वैसे ये भी होगा, इसका करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अब इसमें क्या है, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3
तथा ऊंचाई। देखो आधार की त्रिज्या, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या r जो था वो क्या है, p है, और क्या है, ऊंचाई 3p है। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो है h, ऊंचाई h वो क्या है, 3p है। तो क्या है, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, TSA, टोटल सरफेस एरिया। आपको क्या बताया गया था, 2 पाई और क्या था, आर, 2 पाई r h, ये था वक्र पृष्ठ का, और फिर 2 पाई r² था। अगर टीएस है तो क्या होगा, 2 पाई r कॉमन हो जाएगा, हो रहा था ना, h प्लस क्या होता है, r। अब यहां से आप क्या निकाल लोगे, संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकल आएगा, क्योंकि देखो क्या होगा, 2 पाई, अगर यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा, फिर p है तो p का क्या हो जाएगा, अगर p है तो p का कितना होगा, 3p इंटू 4p, कितना होगा, 3 और 4p, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4p हो जाएगा, और फिर वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4p है। लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या p थी, ऊंचाई तुम्हारी कितनी थी, ऊंचाई तुम्हारी कितनी थी, 3p थी, तो बेलन का संपूर्ण वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो आपका निकल आया, कितना आया, देखो 2 पाई हो गया, संपूर्ण निकालना है। अगर संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो जो संपूर्ण पूछता है, वैसे संपूर्ण जो न पूछा होता तो हम खाली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, संपूर्ण का था तभी निकाल लिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 पाई p² हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखो, क्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तक, तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो क्या हो गया, अब वक्र पृष्ठीय सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो गया, 2 पाई r h हो गया, 2 पाई r h हो गया, तो 2 गुणे 22/7 इंटू 3 इंटू 7 गुणे 7, तो अब इसका कर दो कितना, 6, 6 दूनी 12, क्या होगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखो, अब इसमें क्या दिया गया है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है, 1 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन होगा। अब बेलन का आयतन निकालना है आपको, तो बेलन का आयतन क्या था आपका, देखो मैंने क्या बताया था, बेलन का आयतन निकालना है तो बीच का एरिया क्या होता है, पाई r² होता है। ये h था, ये h था, तो इसकी मल्टीपल करा दिया था, इसकी क्या कर दी थी, मल्टीप्लाई करा दी गई थी, तो क्या हुआ था, h था, अगर इसकी मल्टीपल करा दिया गया था तो बेलन का वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम क्या था, पाई r² h, पाई r² h, पाई r² h, 3 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखो आगे, अब इसमें देखो क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्या है, एक बेलन के व्यास की जगह पे क्या हो गया है, विकास हो गया, इसमें भी क्या हुआ है, व्यास की जगह पे विकास हुआ है भाई, देखो इसमें भी व्यास की जगह पे क्या हुआ है, विकास हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, व्यास करना है, क्या करना है, व्यास, ये क्या है, व्यास, एक बेलन का व्यास कितना है, व्यास है अगर 6 सेंटीमीटर, तो आर त्रिज्या जो तुम्हारी रही होगी 3 सेंटीमीटर रही होगी, क्योंकि आपको पता होगा त्रिज्या जो होती है वो 3 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास जो होता है वो आधा होता है, क्योंकि अगर गोला देखा जाए, अगर ये गोला है, गोले में ये पूरी लाइन जो होती है क्या होता है, व्यास होता है, अगर ये सेंटर से इतनी होती है तो ये क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो क्या होगा, उसकी आधी ही होगी ना। अब ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यहाँ पे क्या दे रखी है, ऊंचाई यहाँ पे h दे रखी है कितनी, 5,
एच 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आयतन हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? आयतन पूछा गया है। किसका? बेलन का आयतन। जब बेलन की बात चल रही है तो पाई पाई और क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। जब बेलन का वॉल्यूम पूछा गया है तो क्या होगा? बाई, अब इधर क्या हो जाएगा? पचम 25 हो जाएगा। सॉरी, 3 तिहाई 9 हो गया, और 9 हो गया, और 5, 9 पचे 45, कितना हो जाएगा? 45 पाई हो जाएगा। 45 पाई क्यूब हो जाएगा ना, 45 पाई क्यूब हो जाएगा। अब आगे देखो, इसमें क्या है? यदि बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप सभी को पता चल गया होगा। देखो, ये क्या होता है? वक्रपृष्ठ, तो इसकी क्या होता है? पाई आर, पाई आर होती है, इसकी ऊंचाई h होती है, मल्टीपल हो जाता है तो 2 पाई आर एच हो जाती है। अब आगे देखो, इसमें क्या है? दो समान आधार वाले लंबवर्ती बेलनों की ऊंचाई, देखो दो समान आधार वाले हैं, तो यानी त्रिज्या जो है वो क्या है? त्रिज्या R1 बराबर R2 सेम है, R1 R2 सेम है, R1 और R2 जो है वो क्या है? सेम है। R1 R2 समान है आधार, तो त्रिज्या तुम्हारी क्या होगी? सेम होगी। सेम है तो अनुपात में है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। 2:5 में है, अगर त्रिज्या सेम होगी, अब त्रिज्या ही सेम हो जाएंगी तो हाइट हमेशा ही सेम हो जाए, त्रिज्या सेम हो जाएंगे, तो अब क्या है? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, तो भाई देख लो, का अनुपात पूछा है तो क्या होता है? देखो 2 पाई आर, 2 पाई R1 H1 हो गया, ठीक, 2 पाई R1 H1 हो गया, 2 पाई R2 H2 हो गया, बराबर 2। अब क्या है? यहाँ पे R2 H2 हो गया। अब क्या है? वक्रपृष्ठीय अनुपात क्या है? बेलन के, बेलन का वक्रपृष्ठीय अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई दे रखी है, अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अगर इसका अनुपात ज्ञात करना है तब देखो, ऊंचाई हमें दे रखी है, कितनी है? h1 और h2 हमें दे रखी है, h1 और h2 दे रखी है, 2:5। अब h1 h2 हमें 2:5 दे रखी हैं, तब देखो अगर R1 R2 समान हो जाएगा, ठीक, तो सब समान ही हो जाएगा, R1 R2 समान हो जाएगा, तो डायरेक्ट देखो बेलन का जो अनुपात निकालना होगा, बेलन के वक्रपृष्ठ का अनुपात आएगा, तो सिंपल सी बात, जो यही अनुपात होगा वही हो जाएगा, क्योंकि 2:5 यहाँ पर रख लो भाई, क्योंकि बेलन के अनुपात हो जाएंगे, एक का होगा, दो का होगा। तो अगर देखते हैं, R1 R2 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ समान है आधार, जब समान आधार है तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, R1 R2 क्योंकि R हो जाएगा, तो डायरेक्ट कितना बचेगा? 2:5 ही बचेगा। कंफ्यूज करने के लिए खाली दिया था और कुछ नहीं दिया था, तो आपको क्या हो जाएगा? 2:5 ही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। अब इसमें क्या दिया गया है? एक लंब वृत्ताकार, एक लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या का आधा है। देखो, एक बेलन की आधार की त्रिज्या का आधा है। देखो, बेलन का एक आधार होगा, बेलन है, उसकी एक आधार होगा, उसकी त्रिज्या का आधा है और ऊंचाई वही रहेगी, तो बेलन, पहले बेलन के कितना हो जाएगा? इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर बेलन जो इसका क्या हो जाता है, देखो एक बेलन है, अगर ये आधा हो जाता है, पहले से तो ये आधा होता था। देखो एक बेलन है, अगर देखो एक बेलन है, ये गोल इस टाइप से है, पहले वो क्या होता है? आधा होता ही है। अगर उसकी क्या है? त्रिज्या और आधी कर दी गई तो कितने? 1 2 3 4, कितने भागों में टूट गया? 1/4। कितने भागों में टूट गया? 1/4 भागों में टूट जाएगा। करोगे, आंसर करोगे तब भी 1/4 ही आएगा। आप करके देखना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। देखो क्या है, आंसर सही है ना? दो बेलनाकार बर्तनों के आधार एक माइप, क्या है? एक माइप में प्रत्येक का व्यास क्या दिया है? प्रत्येक का व्यास है
प्रत्येक का व्यास व्यास है 14 सेंटीमीटर, प्रत्येक का क्या है व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तब क्या होगा, व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी दी गई है, अगर व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब देखो व्यास है तुम्हारा कितना, व्यास है तुम्हारा 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आधी, तो यानी 7 हो जाएगी। अगर ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है तुम्हारी क्या, ऊंचाई दी है 10, ऊंचाई दी है 10, तो ऊंचाई h1 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऊंचाई h1 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब क्या है, ऊंचाई h2, ऊंचाई h2 कितनी है, ऊंचाई h2 देखो, दूसरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है, एक बर्तन की h है, दूसरे बर्तन की ऊंचाई h2 कितनी है, 20 है। तो आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। अब भाई क्या है त्रिज्या, अब त्रिज्या दोनों की क्या रहेंगी, दोनों की समान रहेंगी, R1 और R2 दोनों की क्या है, समान है, R1 R2 समान है। अब दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो भैया अनुपात ज्ञात कर लो। क्या, आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, तो देखो क्या होगा, यहां से आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, तो देखो क्या करना होगा, अगर आयतन का अनुपात ज्ञात करना होगा तो यहाँ पे अगर तुम्हारी त्रिज्याएं समान आ जाएंगी तो हम डायरेक्ट h1/h2 ना कर लें, h1/h2 ना कर लें, क्यों किया अभी हम बता रहे हैं। h1/h2 मेरे समझ में कैसे आया, तो क्या हुआ 10/20 कर लेंगे, तो 0 0 कट गया, 0 0, 1:2 आएगा। कैसे किया वो भी हम बता दें, और क्यों किया इसका, देखो अगर हमारी त्रिज्याएं जब समान हैं, यहाँ पे देखो अगर हमारी यहाँ पे त्रिज्याएं क्या हैं, त्रिज्याएं जो हैं R1 बराबर R2, ये क्या है समान है, कितनी है 7 सेंटीमीटर। अगर आयतन लिखेंगे तो 2 पाई सॉरी, आयतन का हम क्या लिख रहे हैं, आयतन का क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक, और क्या होता है h1 हो गया, दूसरा क्या होगा पाई आर स्क्वायर h2 हो गया। अगर देखो ये तो समान था, ये तो कट गया, तो h1/h2, h1 कितना था, h तुम्हारा था, h1 था तुम्हारा कितना, h1 तुम्हारा था 10 और h2 था तुम्हारा 20, तो आपका सिंपल सी बात आंसर आ गया, ठीक, कितना 1/2 आ गया, 12 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्या है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ को खोल कर समतल करने के लिए, देखो एक वक्र पृष्ठ को खोलकर, देखो खोलकर समतल करने, जब खोलेंगे तो इतना होगा ना, समतल करने के लिए, समतल करने के लिए एक वर्ग, देखो एक वर्ग प्राप्त होता है, क्या होता है एक वर्ग प्राप्त हो जाता है, एक ये वर्ग प्राप्त हो जाता है, तो क्या है बेलन की ऊंचाई क्या होती है उसकी h है, त्रिज्या r है, तो संबंध क्या होगा, अगर देखो ऊंचाई h है और r है, तो यहाँ पे अगर बेलन की ऊंचाई h है और r है तो संबंध क्या होगा, देखो तो इसमें क्या होगा, दोनों का जो अगर लोगे, अगर दोनों का ले लोगे तो यहाँ से मान लो इसका वर्ग का तुमने क्या ले लिया, ये भी है तो ये भी है, तो इसकी अगर ऊंचाई वर्ग की तो सेम ही होगी, तो ए बराबर आप क्या कर लो, यहाँ पे ए था, ए बराबर वर्ग का जो था ए बराबर ए स्क्वायर होगा, इसका क्षेत्रफल आर हो जाएगा, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे तो आर हो जाएगा, या तो एक भुजा के बराबर दूसरी भुजा कर लो तो पता चल जाएगा, अगर एक भुजा दूसरी भुजा करोगे तो पता चल जाएगा, तो इससे क्या कर लो डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि इसे मान लिया हमने ए और इसे मान लिया ए, ठीक, तो इसे अब हम क्या कर लेते हैं, ए बराबर 2 पाई आर कर लिया, देखो दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी, तो a/2 पाई आर हो क्या होगा, a/2 पाई आर हो जाएगा, ए की जगह पे उन्होंने क्या माना h मान लिया है, तो क्या होगा 3, ऑप्शन 3 h/3 हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, इसी के आगे के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं परीक्षा में उनको हम लेकर आएंगे, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं।
अगली क्लास में। जय हिंद।